नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नई भर्ती जो आपकी निकाली गई है स्टेनोग्राफर की, जिसका कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। मतलब फॉर्म आप किस तरीके से फिलअप करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकाली है यूके द्वारा जो है निकाली गई है और फॉर्म भरना आज से शुरू हो चुका है। तो 24 सितंबर आज है तिथि और आज से आप लोग इसकी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके साथ ही जितने भी उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के भर्ती विज्ञापन निकलेंगे, जैसे जैसे नोटिफिकेशन निकलते जाएंगे, सभी पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी कि आपको अप्लाई क्या करना, कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। तो उसके लिए आप लोग मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा हो, क्योंकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है आपका समूह गौ की है। इसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो है 12वीं पास और ग्रेजुएट रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादातर पद इसमें ग्रेजुएट के हैं और कुछ पद आपको 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो फॉर्म आपको फिलअप करना है वो 14 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो टोटल पोस्टों की बात करें तो 257 पोस्ट आपको दिखेंगी और वेबसाइट जो आपकी रहेगी वो www.ssc.uk.gov.in की वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो भी देखने को मिलेगा। तो सीधे जो है फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर्म की जो फीस है वो जनरल वालों के लिए 300 रुपये है और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 150 रुपये रहेगी। तो फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आप लोग ज़रूर देखें। और जितने भी फॉर्म निकलेंगे अभी, जैसे आपका कनिष्ठ सहायक का निकलना है और आपका पुलिस कांस्टेबल का निकलना है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेंगे सबसे पहले आपको वीडियो इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके चलना है। ठीक है, जिसने करा है बहुत बढ़िया, उनको हर एक अपडेट रेगुलर टाइम टू टाइम मिल रही है। तो आप आगे की प्रोसेस देखें अप्लाई करने की। तो सारी प्रोसेस जो है हम अपने मोबाइल से करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मोबाइल में आपको सर्च कर लेना है UKSSC और सबसे पहली जो आपको वेबसाइट दिखेगी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी जिसमें कि gov.in लिखा हुआ होता है और इसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है थोड़ा लोडिंग आपको मिलेगी और जो है इसमें आपको अप्लाई का जो है लिंक मिलेगा। सबसे पहले आपको जो है इसमें OTR फिलअप करना होगा, जिसमें कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, दूसरा सिग्नेचर जो है इसमें आपके होने चाहिए। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको जो है इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहला जो आपको ऑप्शन दिखेगा, पद नाम अपर निजी सचिव, व्यक्तिगत सहायक व अन्य पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म हेतु क्लिक करें। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो है टोटल पोस्टें जो है 159। ठीक है, शायद इसमें 2 पोस्टें बढ़ चुकी हैं, तो 259 पोस्ट आपको मिलेंगी। और इसमें अगर आप जो है फॉर्म देखना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो आप देख सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए 20 दिन का जो है आपके पास समय है। तो सभी लोग अपनी जो है जानकारी के साथ, सभी चीज़ों के डॉक्यूमेंट के साथ ये फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको कोई डाउट है, सपोज़ हम आपके पास डोमिसाइल नहीं है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके लिए क्या विकल्प रहेगा, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो वीडियो को आपको ज़रूर देखना है पूरा। रजिस्ट्रेशन करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स जो है आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है, पेमेंट आपको करनी है और आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो 5 स्टेप में आपका जो है ये प्रोसेस रहेगा। आपके पास अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए, इसके साथ ही पासवर्ड आपको बनाना है। और यहाँ पे आप लोगों को जो है फ़ोटो के लिए जो साइज़ रहेगा वो 150 इंटू 200 पिक्सल जो है आपका सिग्नेचर का होना चाहिए और आपका फोटोग्राफ का भी आपका 100 जो है 150 और 100 पिक्सल का रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको क्रॉप करके जो है कर लेना है। और अगर आपको कोई इशू आता है, टेक्निकल इशू, तो इस
ईमेल में आपको मेल करना है। तो सीधे हम अप्लाई करने के ऑप्शन में क्लिक करने जा रहे हैं। इसमें आपको कुछ अपनी बेसिक जानकारी, आपको अपना पूरा नाम लिखना है जो आपके 10th की सर्टिफिकेट में है, अपना पूरा फादर्स नेम लिखना है, सिर्फ फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मैरिटल स्टेटस। ठीक है, तो ये जो है इसमें एज जो है आपकी कितनी है वो आपने नोटिफिकेशन में देख लिया होगा, और इसमें आपको यहाँ पे जो है सारी चीज़ें कर लेनी है। अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है। देखिए आजकल जो है ऑनलाइन का ज़माना है। अगर आप चाहते हैं अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में इनरोलमेंट करवाना, तो 3 दिन के अंदर आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके लिए आपको एक ऐप है अपूर्ण सरकार, मतलब वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपना उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर आपका जो है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, और CSC से भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है अपना यस कर लेना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। तो इसमें आपको सभी चीज़ें देखकर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कहाँ का है, कब तक वैलिड है, देखिए एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, तभी आप लोग लगाएं। सपोज़ किसी कारणवश नहीं है तो आप इसको नो करके चल सकते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आप इसको यस करें, वरना नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो इसमें आपको पूरा डिटेल बतानी होगी, NOC आपको लेनी होगी, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अनापत्ति जो है रहती है। तीसरा पॉइंट है, क्या आपने उत्तराखंड राज्य में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो इसमें से देखिए अगर आपने 10th और 12th करा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उत्तराखंड से, अगर आपने करा है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य सेवा में जो है सशस्त्र बल जैसे BSF हो गया, ITBP हो गया में कार्यरत हैं, और जिनका कि ट्रांसफ़र बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ माता पिता के लिए कहा जा रहा है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यस नो कर सकते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि आपके जो माता पिता हैं कोई सरकारी सेवा में हैं या फिर अर्ध सरकारी में है, जिनका कि ट्रांसफ़र उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जा सकता, तो इनको आप यस नो करके चल सकते हैं। इसके बाद है, क्या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार में कोई सेवा में जो है आपके कार्यरत हैं, मतलब सरकारी टीचर हैं या फिर कोई एम्प्लॉय हैं या फिर बैंक में हैं, तो आप इसको यस नो कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कितने पॉइंट हैं, टोटल 4 पॉइंट हैं, तो 4 में से 1 पॉइंट आपका यस होना ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो आपका ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपके माता पिता या पति पत्नी हैं, उनके लिए रहेगा। और ये है आपका तीसरा पॉइंट कि आपने 10th और 12th उत्तराखंड से करी है या नहीं करी है, यस नो आपको कर लेना है। उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये रहेगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम है या नहीं है। तो देखिए इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी एक एलिजिबिलिटी कंडीशन होना ज़रूरी है, भले ही आपने सब नो कर दिए हैं, लेकिन इनमें से एक होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये सभी पॉइंट जितने भी हमने आपको बताए। इसके बाद अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप यस करें। जब आप डोमिसाइल के लिए यस करेंगे तभी आप लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, भले ही वो आपको कोई भी रिजर्वेशन हो। अगर आप नो करते हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए तो आपको यस करना है। अपनी कैटेगरी ज़रूर लिखें। सपोज़ आप डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ, OBC अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट अथॉरिटी कहाँ से हुई है, इशू कहाँ से हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर, और आपको इशू डेट आपको मेंशन करनी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है इशू हुआ है, और वैधता क्या है। अगर एक्सपायर हो गया है तो कोई भी काम का नहीं होगा, फॉर्म आपका निरस्त भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी लिख लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है। अनरिजर्व वालों के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद फिजिकल हैंडीकैप के लिए अलग अलग ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से इसको यस नो कर सकते हैं। एक्स आर्मी ऑफिसर के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, और इसमें जो है अनाथ बच्चों के लिए भी है। तो यहाँ पर आपको कंडीशन पढ़ के आगे बढ़ते रहना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर की पुष्टि करने के बाद अपना
पता जो है आधार कार्ड के हिसाब से लिख लें। अगर आपका स्थायी पता और परमानेंट पता सेम है तो इसको टिक कर दें। इसके बाद आप कहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो जगह का नाम यहाँ पे मेंशन करें और अपना पासवर्ड जो है बढ़िया बनाएं, जिसमें कि एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, एक उसमें नंबर होना चाहिए और ये जो है स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ किया होना चाहिए। मिनिमम 8 जो है शब्दों का आपका पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी की यहाँ पे डालने के बाद सबमिट के ऑप्शन में सबमिट कर देना होगा, तो आपका लॉगिन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन करना है कि आपने सभी जानकारी सही भरी है और इसमें आपको पहले ऑप्शन में टिक कर देना है। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप इसके ऑप्शन जो है डिटेल्स को एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो सभी चीज़ें अगर आपने सही भरी है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में जो है टिक कर देना है और नीचे जो है सबमिट के ऑप्शन में जो है क्लिक कर देना है। तो ये जो है आपका फाइनली जो है प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आगे की प्रोसेस देखेंगे। इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना होगा और इसमें जो है अब आपको क्या मिलेगा, अलग अलग पद दिखेंगे कि आप कौन कौन से पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से और जो है आपको इसमें जो है रिटन एग्ज़ाम दिखेगा जो कि 100 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। साथ में स्टेनो भी आपको देखने को मिलेगी। कुछ जो है पदों में आपको टाइपिंग टेस्ट भी मिलेगा। तो उसकी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लें। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। तो आई बटन में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस वीडियो का लिंक, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसमें आप जो है टिक करें अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो रहे हैं। ज़्यादातर पोस्टें इसमें ग्रेजुएट हैं, कुछ पोस्टों में आपका जो है क्या मांगा गया है, जो है 12वीं पास, ठीक है। तो ये हमने टिक कर दिया अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो आपने यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन कौन से पदों के लिए आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट निकलेगी 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहेगा। सपोज़ आपके 75 मार्क्स आ जाते हैं तो आप जो है अपने हिसाब से जो है चूज़ कर सकते हैं कि आप कहाँ पे जो है ज्वाइनिंग चाहते हैं। सपोज़ आप एपीएस के लिए जाएंगे तो आपको जो है एपीएस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने टिक नहीं किया होगा तो वो मिलना मुश्किल होगा, ठीक है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपको जो आपने अभी हमने जो टिक करा है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि टाइपिंग आपको मिलेगी, जिसमें कि 4000 की डिप्रेशन की हिंदी और इंग्लिश में रहेगी, जो कि एपीएस की भर्ती अपर निजी सचिव जो मैंने अभी टिक करा उसके लिए रहेगा। तो उसमें आपको यस करना है कि आपको टाइपिंग भी आती है और स्टेनो भी आती है। अगर आपको स्टेनो नहीं आती तो आपको सीखनी पड़ेगी। इसके साथ ही देखिए कुछ पोस्ट मैंने आपको बताया कि 12वीं पास के लिए भी है, तो इसमें आपको क्या आना चाहिए, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग जो है आनी चाहिए, हिंदी आशुलिपिक 80 वर्ड पर मिनट जो है आपका होना चाहिए और अंग्रेजी आशुलिपिक एवं टंकन भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यस नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है अंग्रेजी आशुलेखन जो इसमें कहा गया है नेक्स्ट पोस्ट के लिए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए, तो आप इसमें जो है अपने जो है कंडीशन के हिसाब से यस नो कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग ज़रूर पढ़ें, ये नहीं कि आप खाली भी यस कर दे रहे हैं, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। और इसमें देखिए काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इसके फॉर्म को फिर फिलअप कर पाएंगे। अब बात आती है कि क्वालिफिकेशन आपको किस तरीके से एड ऑन करनी है। सबसे पहले आपको 10th की एड ऑन करनी है, उसके बाद आपको अपनी 12th की एड ऑन करनी है, इसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी जितना आप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्वालिफिकेशन कैसे ऐड ऑन होती है। सबसे पहले 10th डालना है और आपको यहाँ पे सिंपली 10th लिख लेना है, अपना बोर्ड लिखना है, मतलब कहाँ से आपने करा है, उत्तराखंड से करा है, और जो आपका बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड है। सपोज़ अगर आपका उत्तराखंड बोर्ड है तो यहाँ पे आपको लास्ट में जो है 3rd ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपका सीबीएसई है, सीबीएसई वालों के लिए भी इसमें जो है आपको ऑप्शन दिखेगा। तो ये जो है सीबीएसई वाला हो गया, कौन से ईयर में जो है आपने पास आउट किया है, तो आप अपना ईयर को जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद 10th में जो है सभी सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं, मार्क्स कितने आपके आए थे, कितने ऑब्टेन आपने करे थे, तो यहाँ पे आपको जो है लिख देने हैं कि कितने आपके जो है ऑब्टेन हुए थे। इसके बाद टोटल जो है कितने मार्क्स रहे थे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है परसेंटेज निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो 70% जो है इस तरीके से निकल जाएगी। ये हमने जो है फॉर्म मतलब ऐड ऑन कर दिया है। और ऐड
क्वालिफ़िकेशन के ऑप्शन में आप कर पाएंगी। तो सभी चीज़ें मोबाइल से हो रही हैं और कोई भी आपको कहीं साइबर कैफ़े, दुकान में या किसी से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन सभी चीज़ें अच्छे से आपको देखनी है, सभी डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होने चाहिए। इसके बाद आपको अपना 12th का जो है सेलेक्ट करना है कि आपने कहाँ से करा, क्या करा और कौन से बोर्ड से करा, ठीक है। तो यूपी बोर्ड करा है तो वो आप यूपी बोर्ड करें, क्योंकि काफ़ी लोग पुराने बैच के होंगे, तो वो भी आप अपने हिसाब से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से लिखनी है, क्योंकि कोई भी गलती अगर आपको होती है तो बाद में जो है अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे जो है चूज़ अच्छे से करें। जो भी आपके सब्जेक्ट रहे थे तो उस हिसाब से आप अपना जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है जो भी आपका सब्जेक्ट रहा था। तो ये आपने जो है सब्जेक्ट चूज़ कर लिए। कितने मार्क्स थे, देखिए काफ़ी लोगों के सीजीपीए होंगे, जो कि 10th जिसने करी है सीजीपीए, 12th में तो मार्क्स ही रहते हैं, तो वो आप लोगों को देख लेना है कितने मार्क्स आपके आए थे और कितने मार्क्स में से बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने जो एक्चुअल मार्क्स आपके रहे थे वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। इसके बाद कितने में से आए थे वो भी आपको यहाँ पे लिखने होंगे। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको अच्छे से लिख लेनी है। तो ये आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ऐड क्वालिफ़िकेशन आपको कर लेनी होगी। देन इसके बाद अब आपको जो है नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है, जो कि ग्रेजुएट की होगी। तो ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम से करा है, तो अलग अलग स्ट्रीम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सभी स्ट्रीम में आप लोग बैचलर की देख पाएंगे। तो मिनिमम जो है इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन बैचलर ऐड ऑन करना है। अगर आप बैचलर नहीं करेंगे तो ज़्यादातर पोस्टों के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको देख लेना है कौन सी यूनिवर्सिटी से करा है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आती तो आप अदर के ऑप्शन में भी टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है सर्च कर लेना है, ठीक है। तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी ये आपको अगर आपका है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपकी जो मार्कशीट है वो किस दिन निकली थी, यहाँ पे क्या पूछ कहा जा रहा है कि अंतिम वर्ष की मार्कशीट जारी करने की तिथि, तो वो आपको अपनी मार्कशीट में ही देखने को मिलेगी। अब काफ़ी लोग कहेंगे मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना जो आपकी मार्कशीट इशू हुई थी उस तिथि को आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो मार्कशीट इशू हुई थी वो लिख सकते हैं। जो आपके सब्जेक्ट रहे थे सेकंड सेमेस्टर में, जो सब्जेक्ट रहे थे थर्ड सेमेस्टर में जो आपके रहे थे, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका कोई अनदर सब्जेक्ट है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं और मार्क्स किस बेसिस पे आपके निकले थे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितने आपके ऑब्टेन हुए थे, तो यहाँ पे जो है आपके मार्क्स रहेंगे। देन इसके बाद टोटल कितने में से रहे थे वो भी आपको लिखना है। और एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे देखें कि आपको वो नहीं दिखेगा, मतलब कॉमन सब्जेक्ट आप चूज़ नहीं करेंगे। जैसे मेरा ये कंप्यूटर साइंस यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ तो सेकंड जो ऑप्शन आपका रहेगा, अगर आप कंप्यूटर साइंस दोबारा करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि सेकंड सब्जेक्ट इज़ ऑप्शनल और प्लीज़ सेलेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट। अगर आपका डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं आता तो आप लोगों को इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड सब्जेक्ट में भी आपको सेम दिखेगा तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है और ऐड क्वालिफिकेशन में ऐड ऑन कर देना है। तो ये जो है हमने जो है ग्रेजुएशन लेवल तक का ऐड ऑन इसमें कर दिया है। और आगे अगर हम बढ़ें तो इसमें कहा जा रहा है कि आपने 2 साल का अगर टी आर्मी में करा है काम तो इसको यस करें। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट, तो यस करें। अगर एनएसएस का है तो आप सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एनसीसी का है सी सर्टिफिकेट। इसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपने करी हुई है तो यस करें, वरना नो कर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो वहाँ पे एड ऑन भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के लिए कहा जा रहा है कि क्या आपके पास ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो वो तो हमने एड ऑन कर ली है तो आपको यस करना है। कंप्यूटर का आपको ज्ञान है, यस करें। इसके साथ ही आपको 100 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में जो है 80 रहेगा और इंग्लिश में शायद 100 वर्ड पर मिनट जो है शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए। तो शॉर्ट हैंड आपको सीखना ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। इसके बाद अपना एग्ज़ाम जो है आप कहाँ देना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम अपना नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखेंगे, 2 ऑप्शन मिलेंगे। जो पहला करेंगे उसी में आपको जो है एग्ज़ाम दिखेगा। तो ब्लैक लिस्ट है तो आपको नहीं करा, वो आप पढ़ लें।
इसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर जो है लिखने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन में टिक कर दें। अब आपको जो है अपनी फ़ोटोग्राफ को अपलोड करना है, तो ये जो है अंतिम चरण होगा। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें आपकी फ़ोटो जो है फ्रंट फेस में होनी चाहिए। डायमेंशन आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कि फ़ोटो का जो डायमेंशन रहेगा वो 150 बाई 200 होना चाहिए। हस्ताक्षर का जो है 150 बाई 100 पिक्सल जो है होना चाहिए। तो इसमें जो है आपको अपलोड कर लेनी है। इसमें आपको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप लोग जो है अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है फ़ोटोग्राफ दिख जाएगी और इसमें आप लोग अपने सिग्नेचर वगैरह को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन में जो है कंटिन्यू कर देना है और आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल भली भांति देख लेनी है। सभी चीज़ें आपने सही तरीके से फिलअप करी है, कोई भी गलती नहीं करी है जिसके कि आप बाद में स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आपको पूरा देख लेना है और इसके बाद आपको डिक्लेरेशन करना है कि मैं घोषित करता हूं कि मैंने सभी जानकारी पढ़ने के बाद जो है डिक्लेयर करी है कि सभी चीज़ें सही हैं। ठीक है, तो ये देख लेना है सभी चीज़ें सही दी हैं, गलत नहीं दी हैं, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कोई भी जानकारी छुपाई नहीं है। अगर करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और सर्विस से भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा, अगर बाद में पकड़े जाते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब प्रोसेस कर लेनी है फाइनल, और इसमें आपको जो है अब क्या करना है, पेमेंट के ऑप्शन में जो है लास्ट ऑप्शन पेमेंट का रहेगा। सो इसमें भी जो है अब 10 रुपये एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फ़ीस भी कटने लग गई है, तो 12 रुपये इसमें कट रही है। तो इसमें हम पहले ऑप्शन में टिक करेंगे, पे नाउ के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो 300 कुछ रुपए, आपके 310 रुपये जो है आपकी फ़ीस कटेगी। जीएसटी वगैरह नहीं है, ये आपकी जनरल वालों के लिए है। तो इसमें जो है आपको किस तरीके से पे करना है, तो सबसे ईज़ी मेथड जो रहता है वो यूपीआई का रहता है। तो यूपीआई में क्या करना है, अगर आपके पास दूसरा फ़ोन है, सपोज़ आपके पास एक और फ़ोन है, तो आप उससे स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, तो अगर आप ऐप के थ्रू करना चाहते हैं तो ऐप से भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे आप अपनी यूपीआई आईडी को लिख लें, जो भी आपकी यूपीआई आईडी होगी गूगल पे में जो है देखकर यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी को मेंशन करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन में टिक करें, और आपकी जो यूपीआई आईडी है सपोज़ गूगल पे है, तो उसमें एक रिक्वेस्ट आएगी कि 310 रुपये आपको वहाँ से पे करने हैं। तो वहाँ से जाके आप इसका फ़ीस को जो है पे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप अपना जो है वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, वॉलेट में अलग अलग वॉलेट आ जाएंगे। अगर एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड यहाँ पे मेंशन करना है, मंथ ईयर सीवीवी लिखना है, पीछे से होता है, और मेक पेमेंट करना है, ओटीपी आएगा और पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये फाइनल प्रोसेस है। इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। फिर बाद में जब एडमिट कार्ड आता है तो लोग कहते हैं कि मेरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है, वो हो गया है, तो आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है, अपनी तैयारी को जो है शुरू कर देना है। ठीक है, तो आप लोगों के साथ सभी चीज़ें आपको डिस्कस करा दी, ज़ीरो से आपको सिखा दिया कैसे क्या चीज़ें रहेंगी, कहाँ पे क्या गलती नहीं करनी, तो ये चीज़ें रहेंगी। तो आप देख, तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में हमने डिटेल पर डिस्कस कर लिया कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। एग्ज़ाम देखिए, लिखित परीक्षा इसकी दिसंबर में रहेगी एक्सपेक्टेड, जो कि 8 दिसंबर को होगी, जिसमें कि 100 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आप क्वालिफाई होंगे तो आपके जो है स्टेनो और जो आपका टाइपिंग टेस्ट रहता है, शॉर्ट हैंड रहता है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा अगले साल। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12वीं है, मैक्सिमम जो है ग्रेजुएट तक आप लोग भर पाएंगे। तो सबसे अच्छी पोस्ट जो इसमें आपको मिलेगी वो अपर निजी सचिव की मिलेगी, जो कि लेवल 8 की पोस्ट है, और इसमें जो सैलरी रहेगी वो 47 से लेके 1.5 लाख तक सैलरी मिलेगी, और 21 से लेके 42 वर्ष तक जो है आपकी एज होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी पोस्टें परमानेंट रहेंगी। काफ़ी लोग बाद में कहते हैं कि ये पोस्ट टेम्परेरी हैं या फिर परमानेंट हैं। तो जितनी भी पोस्टें यूके एसएससी द्वारा निकाली जाती हैं या यूके पीएससी द्वारा निकाली जाती हैं, सभी पोस्टें परमानेंट बेसिस पर होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही इसका सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिसमें कि हम आपको इसके नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सर्च भी करें UKPSC स्टडी मटीरियल, ठीक है, स्टडी इसके बाद मटीरियल, तो मटीरियल आपको लिख लेना है और सर्च कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा सारा अपडेट और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी चल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत बड़ी हो गई, 25 मिनट की।